सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल पढ़ ले लाडले पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में कि भाई लीनियर इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, कौन सा रीजन शेड किया जाता है, कौन सा रीजन शेड नहीं किया जाता है। देरी की वीडियो को करते हैं फटाफट से स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपकी स्क्रीन पर कुछ स्टेप्स आ रहे होंगे, मैं चाहता हूं उनको अपनी कॉपी पे। आपकी स्क्रीन पर कुछ स्टेप्स दिख रहे होंगे, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके हम क्या करेंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज़ के ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि भाई राइट द इनइक्वालिटी एज अ इक्वेशन। ठीक है, कि जो भी हमें इनइक्वालिटी गिवन होगी उसे इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेना है। तो हमारे पास इनइक्वालिटी मान लेते हैं, क्या है हमारे पास गिवन है, हमारे पास x माइनस वाई एज लेस देन इक्वल टू 2 मान लेते हैं। ये हमारे पास इनइक्वालिटी ये गिवन है। तो सबसे पहले इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिख लो। स्टेप 1 हमारा यही है कि सबसे पहले इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिख लो। अब इक्वेशन की फॉर्म में लिखने का मतलब है इस इनइक्वालिटी के साइन को हटा करके यहाँ पर इक्वल टू का साइन लेके आओ। ठीक है, तो इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया हमने, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, और यही था हमारा क्या, स्टेप 1। ठीक, अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टेप की तरफ। तो सेकंड स्टेप कहता है कि भाई इस इक्वेशन को अब सॉल्व करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करो x और y की मोर देन 1 वैल्यूज़ के लिए। तो इस इक्वेशन को हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम क्लास 9th 10th में करते आए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेंगे, 2 बॉक्सेस बना लेंगे, यहाँ x और y लिखेंगे और यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे ताकि हमें डिफरेंट आउटपुट मिल जाए। तो हम अगर y की जगह पर मैं 0 पुट कर दूँ, y की जगह पर अगर 0 पुट करूँ तो ये तो हट जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और अगर x की जगह पर 0 पुट करूँ, x की जगह पर 0 पुट करूँ तो y क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, अरे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो x की जगह पर अगर 0 पुट करूँ तो ये माइनस का y इज इक्वल टू 2 है। तब इस माइनस को हम क्या करेंगे, उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके ग्राफ को हम क्या करना है, इसके ग्राफ बनाना है हमें कार्टेशियन प्लेन पर। तो चलिए इसके ग्राफ को कार्टेशियन प्लेन पर बनाते हैं। हमने यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन बना लिया है। अब इन पॉइंट्स को क्या करते हैं, इन पर इस ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है 2,0। तो 2,0 कहाँ पर आएगा यहाँ पर, तो भाई सबसे पहले एक्सिस को देखा जाता है। तो ये रहा 2 और ये रहा 0। तो पहला पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा, कौन सा, 2,0। अब दूसरे पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, 0,-2। तो सबसे पहले x को देखेंगे, x ये रहा 0। अब -2 यहाँ नीचे है तो क्या हो जाएगा, 0,-2। अब हम क्या कर देंगे, इसको जॉइंट कर देंगे, इसको क्या करेंगे, जॉइंट कर देंगे। ठीक है, अब ये यहाँ तक तो था हमारा थर्ड स्टेप। ठीक है, यहाँ तक तो था हमारा सेकंड स्टेप। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड स्टेप की तरफ, जो कि कहता है कि जब ये ग्राफ प्लॉट कर लिया, जब ये स्लोप आ गई है, जो ये लाइन दिख रही है बन चुकी है, तो आप चेक करो कि जो लाइन है क्या ओरिजिन से नीचे या ऊपर साइड की तरफ बन रही है। क्या ये जो लाइन बन रही है ये ओरिजिन से, ये ओरिजिन है यहाँ पर, इस ओरिजिन से नीचे या ऊपर साइड को बन रही है। ठीक है, अगर बन रही है, अगर ऐसा एक ट्रू हो रहा है, ये फॉलो हो रहा है, तो क्या कर लो, जो ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी दी गई है ना, x माइनस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 2, इसमें x और y की वैल्यूज़ को क्या करना है, 0 पुट कर देना है। अगर ये जो लाइन है ये ओरिजिन से या तो नीचे या तो ऊपर साइड में बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे तो अभी फ़िलहाल ऐसा फॉलो हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, x और y इस इनइक्वालिटी में x और y की वैल्यू 0 रख देते हैं। तो यहाँ पर रखते हैं 0, -0 इज़ लेस देन इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 2। तो क्या ये कंडीशन मेरी ट्रू आ रही है, क्या ये कंडीशन मेरी ट्रू आ रही है। ठीक है, अगर ये ट्रू आ रही है, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, 0 पुट कर लिया। 0 पुट करने के बाद क्या है मेरे पास, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, अगर ये इतना करने के बाद इसे चेक करो कि क्या ये कंडीशन जो आई है क्या ट्रू आ रही है। अगर ट्रू आ रही है
तो जो हम ग्राफ शेड करेंगे वो हम ओरिजिन की तरफ, लाइन से ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे। तो यहाँ पर तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इधर को शेड करेंगे, ओरिजिन की तरफ क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो कर देते हैं शेड। ये देखो, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ये हम शेड कर देंगे। और ये शेड करने का मतलब है कि इस इनइक्वालिटी का जो है सॉल्यूशन, ये पूरा जितना भी हमने शेड किया है ये पूरा इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर मान लो ये कंडीशन फॉल्स आई होती, ठीक है, अगर मान लो कि ये कंडीशन फॉल्स आई होती तो उस केस में हम क्या करते, उस केस में हम ओरिजिन से दूर की तरफ, ओरिजिन की अपोजिट डायरेक्शन में शेड करते। यानी कि ये पूरा क्या करते हैं, हम ये शेड करते, और इधर के जितने भी पॉइंट होते वो क्या होते, वो सॉल्यूशन होते इसके, इस इनइक्वालिटी के। ठीक है, तो लेकिन ये फॉल्स नहीं है तो इसे हटा दो। अभी हमने ये शेड कर दिया। ठीक है, अब इतना सब करने के बाद एक नोट पॉइंट तो बनता है ना, एक नोट पॉइंट तो बनता है ना। यहाँ पर नोट करो, देखो यहाँ तो इक्वल टू का साइन था तो हमने ऐसी लाइन बनाई। तब क्या हो, अगर मैं ऐसे लिख दूँ 0 इज़ लेस देन 2, तब लाइन कैसे बनेगी, तब लाइन डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तब हम लाइन को इस ऐसे डॉटेड लाइन से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे डॉट डॉट इस लाइन के ऊपर डॉट डॉट बना देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई ये जो कुछ ही पॉइंट्स जो हैं मतलब इक्वल नहीं है, कुछ कुछ पॉइंट जो हैं वो क्या है, इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ग्राफ आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे प्लॉट करना है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। बेसिक्स के ग्राफ को हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि हमने हमारा सेकेंड स्टेप याद करो क्या करना था, इस इनइक्वालिटी के साइन को हटा करके इक्वेशन बनानी थी। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 0। ये क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। अब इस x इज़ इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, y एक्सिस। ठीक है भाई, x 0 है, x 0 कब होता है, y एक्सिस। ठीक है, x 0 का मतलब क्या है, y एक्सिस। ठीक है, जैसे मान लो मैंने तुम्हें एक पॉइंट दे दिया 0,4। ठीक है, तो ये 0 क्या है, x है। ठीक है, ये 0 क्या है, x है, और ये y क्या है, y क्या है 4। ठीक है, अब इसको प्लॉट कैसे करोगे, ये x को हम x 0 है तो 0 को कहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे। अब बचा क्या, y तो बचा, तो x इज़ इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, y एक्सेस। ठीक है, अब हमारा स्टेप क्या था, अब इक्वेशन हो गई। अब इसके ग्राफ को प्लॉट करो, तो इसके ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। ये है y एक्सेस, ये है y एक्सेस, ये हो गया हमारा x एक्सेस। तो अब हम क्या करना है, हमें y एक्सिस को प्लॉट करना है। ठीक है, y एक्सिस को क्या करना है, शेड कर देना है। तो ये हमने कर दिया। अब इधर के जितने भी सॉल्यूशन होंगे, इधर के जितने भी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, वो सब क्या होंगे, इस इनइक्वालिटी के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे ग्राफ की तरफ। एज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना था, इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखना था। तो हम लिख दिया भाई x इज़ इक्वल टू 5, ये हमारी इक्वेशन की फॉर्म में हमने लिख दिया। अब क्या करना था, इसका ग्राफ प्लॉट करना था, कहाँ पर, कार्टेशियन प्लेन पर। ठीक है, तो फिर से हम कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे एक, ये भाई y एक्सिस। ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन हो गया। ठीक है, और ये हमारा x एक्सिस हो गया। ठीक, अब x इज़ इक्वल टू 5, मान लो ये 1 है, ये 2 है, और ये मान लो यहाँ पर कहीं 5 है। ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू 5 का मतलब एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब ये इतना कर लेने के बाद अब हमें चेक करना है कि ये लाइन कहाँ लाई कर रही है भाई, 0 से इधर साइड को, राइट साइड में लाई कर रही है, राइट साइड में। तब सॉल्यूशन ये क्या है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x की जगह पर 0 पुट कर देना है। ये हमारा अगला स्टेप यही तो था भाई। ये पहले चेक कर लो कि ये लाइन कहाँ लाई कर रही है, उसके बाद अगर 0 के ओरिजिन के या तो राइट साइड में या तो लेफ़्ट साइड में अगर लाई कर रही है तो क्या कर दो, x और y की वैल्यूज़ को 0 पुट कर दो। तो यहाँ पर y है नहीं तो हम सिर्फ x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। तो 0 एज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है,
अब हमें क्या करना था, यहाँ पर चेक करना था कि क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो जी हाँ, बिल्कुल ट्रू हो रही है। अरे 0 जो है 5 से लेस ही तो होता है, अब 5 से ज़्यादा थोड़ी होता है 0। तो हम क्या करेंगे, अब हम जो शेडिंग पोर्शन है वो किधर को शेड करेंगे, हम जब ये कंडीशन, हम जानते हैं कि जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम शेड किधर करते हैं, ओरिजिन की तरफ शेड करते हैं, उस लाइन से ओरिजिन की तरफ शेड करते हैं। तो जो इस लीनियर इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन जितने भी होंगे वो किधर होंगे, इधर के जितने भी इधर पॉइंट लाई कर रहे होंगे वो सब क्या होंगे, इस लीनियर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब डबल वाला कर लेते हैं जिसमें x और y हम दोनों ले लेते हैं। ठीक है, x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो वही स्टेप सेम करना है, हमें पहले इसे इक्वेशन की फॉर्म में बना लेना है। तो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4। ठीक, अब यहाँ पर हमें x और y की मोर देन 1 वैल्यू के लिए हमें सॉल्व करना है। तो बॉक्स बना लेते हैं भाई, बॉक्स बना लेते हैं। ये x ये y, यहाँ पर मैंने x को 0 रखा, अगर x को 0 रखूँगा तो y क्या हो जाएगा 4, और अगर y की वैल्यू को 0 रखूँ, अगर y की वैल्यू को 0 रखूँ तो x क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब हमारा क्या स्टेप था, अब अगला स्टेप था भाई इसे कार्टेशियन प्लेन पर क्या कर दो, प्लॉट कर दो। तो आइए इसे कार्टेशियन प्लेन, अब इसमें हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है 0,4। 0,4 कहाँ लाई करेगा, 0,4 कुछ यहाँ पर लाई करेगा 0,4, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 4,0। 4,0 दूसरा पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर 4,0। ठीक, अब क्या कर दो, इस लाइन को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब इस लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमें चेक करना है कि क्या ये ओरिजिन के आइदर अप साइड में या डाउन साइड में या राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में लाई कर रही है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल ओरिजिन के अप साइड में, ओरिजिन से ऊपर की तरफ लाई कर रही है। तो हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो 0 प्लस 0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो क्या ये कंडीशन अब चेक करना है, क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो जाहिर सी बात है कंडीशन क्या है, फॉल्स है। ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो इस सिचुएशन में हम कौन सा पोर्शन को शेड करेंगे, तो इस सिचुएशन में हम इस लाइन से पीछे वाले पोर्शन को शेड करेंगे, यानी कि इस ओरिजिन से दूर जाते हुए हम क्या करेंगे, शेड करेंगे इस लाइन के पीछे वाले जितने भी क्या होंगे, इस लाइन के पीछे जितने भी सॉल्यूशन होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन होंगे। तो उम्मीद है आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी मदद मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।